देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत का निगमन, इसको आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, यही आपका निगमन जो है 6 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। तो फिगर आपको देखना पड़ेगा। देखिए फिगर निगमन में क्या होता है, फिगर और इसका लिखने वाला चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारा सारा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपको मैंने मान ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या मान ले रहा हूँ, ये आपका यक्स अक्ष यहाँ से मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष। ठीक है वन, इतना इतना तो आपको वाई समझ में गए होंगे। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपका जेड अक्ष मान ले रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं जेड मान ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इतना मान लिया ना। अब देखना, इतना मानने के बाद थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक सीधी सी पाई और खींच लूंगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको और यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब देखना, इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बिंदु और ऐसे खींच लूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक और ऐसे यहाँ से सीधा यहाँ खींच लेंगे। ठीक है, आप देखना, अब एक बिंदु यहाँ से ऐसे खींच लेना है। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग नाम लिखना है। तो नाम देखिए हम दूसरे पेन से यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक बिंदु ओ मान ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे Q1 मान ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे Q2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा Q2। ठीक है, Q2 इसको बना लीजिएगा 2। ठीक है, और इसको Q0। ठीक है, और यहाँ पे Q3 मान लीजिए इसको। ठीक है वन, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे डैश डैश करके। ठीक है, अब देखना, डैश डैश करके क्या करना है, मिलाना है इसको। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे हम ऐसे डैश डैश करके मिलाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे, इसको भी ऐसे ऐसे मिलाएंगे डैश डैश करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे मिला लिया। ठीक है, ये आपका बिंदु मिल गया। ठीक है, अब देखिए, इस पे जो यहाँ पे ऐसे सीधा एक बल लगेगा। ठीक है, ऐसे सीधा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, इसके सीधा भी एक बल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर भी लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा, इसका डायरेक्शन यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखना, इसको हम क्या मानेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम जो है F01। ठीक है, यहाँ पे F02 बल लग जाएगा, यहाँ पे F03 लगेगा बल। ठीक है, ये 3 है, ये आपका 3 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए, इतना आपका जो है फिगर कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा अलग पेन यूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे इसकी दूरी क्या है, R1 है। ठीक है, इसकी दूरी क्या है, R2 है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे गैप में लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा R2 है। ठीक है, ये छोटा सा लिखा जाए, यहाँ पे इसको हम R2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये आपका R0। ठीक है, ये आपका 0 है, R0, और इसको हम R3 मान लेता हूँ। ठीक है, ऐसे, ये इसकी दूरी है दिया हुआ। ठीक है, ठीक है वन, आपका जो है फिगर जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका फिगर जो है बना दिया हूँ। ठीक है, अब देखो, फिगर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, चलो अब थोड़ा सा इसको हम लिखने वाला बता देते हैं। ये थोड़ा सा पाई ऐसे खींच लीजिएगा। ठीक है, तो आपका फिगर जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा आपको मेन समझना है, लिखना है इसका। ठीक है, लिखने वाला चीज ही आपका मेन टॉपिक है, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, क्या करेंगे, फिगर आपका कंप्लीट हो गया है, अब हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा अध्यारोपण के सिद्धांत में। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, चलिए, और ये आपका बिंदु जानते ही हैं क्या होता है आपका। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, ये आपका ओ है। चलो अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है वन, तो यहाँ पे थोड़ा सा मानूंगा, माना एक, ये क्या है आपका फिगर है, तो इसको निकाय बोलेंगे। एक निकाय में Q1 कामा Q2 कामा, ये 1 है, फिर यहाँ पे कामा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे Q3 कामा डॉट 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 Qn आवेश, आवेश उपस्थित है, उपस्थित है। ठीक है वन, उपस्थित है। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जिसके स्थिति सदिश, स्थिति सदिश मूल बिंदु, मूल बिंदु क्या है, ओ है, ओ से क्रमशः
क्रमशः R1 कामा R2 कामा R3 डॉट डैश करके Rn है ऐसा। ठीक है, तो इतना आपका मानने वाला चाह। ठीक है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, इतना इतना तो आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे, आगे लिखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके आगे हम क्या लिखेंगे, आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, वैद्युत बल। ठीक है वन, वैद्युत बल, ये आपका हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, यहाँ पे देखिए Q2 दिख रहा है आपको, Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल जो है निकालना है यहाँ पे F1। ठीक है, तो ये वाला सीधा उधर ही गया है। ठीक है, इसका मतलब ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये वाला देखिए यहाँ पे, ये सीधा इसी तरफ है ना, तो Q1 पर निकालेंगे F1। तो यहाँ पे हम इतना मैंने लिख लिया, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, गुलाम का नियम का फार्मूला क्या पढ़ाया था आपको, तो याद कर लीजिए। F बराबर 1/4 पाई अब से नॉल्ट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, यही पढ़ाया गया था। बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं 1 मान ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हम 1 मानेंगे, यहाँ पे मान लो 1 मान ले रहा हूँ ना, या 1 2 मान लो, ऐसे मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे तभी तो 1 2 आया है। अब इसके बाद भी ध्यान से देखना, यहाँ पे R 1 2 लिखेंगे, यहाँ पे कैप लगा देंगे, बस यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये अध्यारोपण में आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलो देखो, हम इसके आगे फार्मूला जो है लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाते हैं। चलो देखो, F12 वेक्टर, ठीक है, बराबर क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई अब से नॉल्ट। ठीक है, अब देखो 1 2 है तो Q1 होगा और Q2 होगा, बटे R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर, तो ये 1 2 का करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पे R12 रहेगा, यहाँ पे कैप लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेक्टर इसमें कैप लगेगा, इतना तो आपको ध्यान से देखना, लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसी प्रकार, तो यहाँ पे लिखिए इसी प्रकार। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे भी हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आवेश Q3 के कारण, लिखेंगे आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल। ठीक है, ये आपका लिख गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है Q3 के कारण, देखिए यहाँ पे Q3 यहाँ दिख रहा है, Q3 के कारण Q1 पर जो है बल, यहाँ पे जो है इस पे बल लग रहा है जो वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे Q मतलब F3 का निकालेंगे ना, 1 3 का। ठीक है, तो कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, आप देखना वही रहेगा, सेम फार्मूला 1 2 3 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर लगा देंगे, इसको सदिश बोलते हैं। ठीक है, अब देखना बराबर यहाँ पे 1/4 पाई अब से नॉल्ट रहेगा ही। ठीक है, 1। अब देखना Q1 की जगह पे Q1 ही रहेगा, और यहाँ पे 2 की जगह पे 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसमें दिया है, तो यहाँ पे R13 स्क्वायर लगाएंगे ही, फिर R13 यहाँ पे कैप लगाना है, बस इसमें एक्स्ट्रा यही है, तो आपको कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एवरीवन। अब देखिए, अब इसी प्रकार और आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे आवेश Qn के कारण, Qn के कारण, क्योंकि अनंत तक है, n के कारण तो निकालेंगे ना, n तक निकालना पड़ेगा। आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल। ठीक है, वन बल। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इतना मैंने लिख लिया ना। अब देखना, अब सेम वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा, सेम वही अप्लाई करिए। देखिए यहाँ पे F1n वेक्टर है, वेक्टर लगा दीजिए, बराबर ये n का मान है। ठीक है, अब बराबर यहाँ 1/4 पाई अब से नॉल्ट, यहाँ पे Q1 इंटू Qn हो जाएगा। ठीक है, बटे R1n का स्क्वायर, फिर R1n का कैप रहेगा। ठीक है, ऐसे में तीनों का लिख लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q2 के कारण Q1 पे निकाले थे, फिर Q3 के कारण Q1 पे निकाल लिए तीनों। ठीक है, 3 आवेश दिए तो तीनों का मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखना, इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, 1। चलो अब इसका हम जो है अगले पेज पे कर लेता हूँ, समझ लो अगले पेज पे यहाँ पे लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो चलो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, दान के अनुसार सार। ठीक है, 1। अब देखना अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अब हम हल करेंगे। ठीक है,
अब इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सभी आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत बल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना सभी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सभी आवेशों, सभी आवेशों के निकाय, ठीक है, के कारण Q1 पर वैद्युत बल, वैद्युत बल, ठीक है वन। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, जब यहाँ तक हमने कर लिया, अब इसके बाद ये तीनों मैंने जैसे निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वो क्या कह रहा था, जो परिभाषा मैंने क्या आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी एक स्थिर आवेश के निकाय पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उसके आवेशों के निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग, योग मतलब जोड़ना होता है, के बराबर होता है, ये आपका डिफिनेशन कह रहा था। तो हम लोग इसी के नियम के पालन करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ के मतलब वही फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। फार्मूला क्या होता है, जो है F101, ठीक है, बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, ठीक है, F1n तक जाएंगे, ठीक है, इतना तक हमें लेना है। ये आपका जो है अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मैंने किया है, सभी आवेशों को निकाय के कारण Q1 पर वैद्युत बल, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, जो सभी आवेश हैं, ये जो निकाय के कारण Q1 पर वैद्युत बल निकाल रहे थे, यहाँ पे 0 1 है ना, तो इसी पे निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे इसका मान निकाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे दूसरा मान निकाला हूँ, यहाँ पे तीसरा, तो तीनों को उसमें मान रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो मान है, ये टोटल ये मान, ये और ये तीनों का मान उसमें हमें पुट करना है, मतलब बैठाना है, ठीक है। अब देखो कैसे बैठाते हैं, थोड़ा ध्यान देखना, यहाँ पे क्या है, F01 वेक्टर बराबर, इसका मान क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना, इसका मान मैंने क्या बताया, 1/4 पाई अब से नॉल्ट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, फिर R12 का कैप, ठीक है, इसका हुआ है सिर्फ। अब प्लस इसका भी लिखेंगे 1/4 पाई अब से नॉल्ट, ठीक है, Q1 इंटू Q3 बटे R13 का स्क्वायर, फिर R13 का कैप। अब इसका हम लिख लिया प्लस डैश डैश करके, ठीक है, ऐसे डैश डैश करके प्लस। अब इसका R1n का भी लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए R1n का यहाँ पे मान निकाला हूँ, ये मान उसमें हम पुट करेंगे, बैठाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई अब से नॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 सॉरी n रहेगा, Qn बटा R1n स्क्वायर, ठीक है, A1 है, और फिर यहाँ पे R1n रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर कैप लग जाएगा, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा मैं इसको इधर भी लिख लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, ठीक है, चलो आप देखना इतना मैंने कर लिया। अब इसमें देखिए सभी कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे F01, ठीक है, बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन कर देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ बचेगा क्या, Q1 इंटू Q2 बटे R12 का स्क्वायर, फिर R12 का कैप, प्लस ये बचेगा, ये तो निकल गया बाहर, ये बचेगा Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर, फिर R13 का कैप, ठीक है, आप प्लस डैश डैश करके, अब फिर ये लिखेंगे, ये प्लस है, 1/, जो है सॉरी 1/, नहीं रहेगा, यहाँ पे Q1 इंटू Qn बटे R1n का स्क्वायर, फिर R1n का कैप, ठीक है, इतना हमें लिख लेना है कॉमन करके। ई को क्या कर दीजिए, प्रूव कर दीजिए, मतलब ये आपका निगमन हो जाएगा, ठीक है। आप इसी को प्रूव कर सकते हो, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, ये आप प्रूव हो जाएगा। बट दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फिगर में जो है, अभी हम F1 पे निकालेंगे, F2 पे निकालेंगे, F3 पे निकालेंगे, इसे 3 बार निकालेंगे, ठीक है, कहने का मतलब 3 बार निकालेंगे। तो हम 3 बार जो निकालेंगे इसी प्रकार लिख करके वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहेंगे मतलब चाह लीजिए तो ऐसे जो है 3 बार करना पड़ेगा, बट हम 3 बार नहीं करेंगे, हम 1 बार किए हैं, 1 बार और हम इसी प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो देखो अब हम क्या लिखेंगे, ये आपका फार्मूला यही है, ठीक है, यही आपका क्या है, प्रूव हो गया है, ठीक है। कोई पूछेगा तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है ना, मतलब यही आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार हल कर लेता हूँ, देखो इसी प्रकार, इसी
प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार जो है लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। आप देखना इसी प्रकार क्या लिखेंगे, आवेश के निकाय के कारण, यहां पे लिखो आवेश, आवेश के निकाय के कारण Q2 पर वैद्युत बल, वैद्युत बल। अब देखो विमान, जैसे यहाँ पे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे पहले वाले में आवेश Q या 2 है के कारण Q1 पर वैद्युत बल, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लिख रहा हूँ, Q2 पे बल, थोड़ा देखो ध्यान से आप समझ लो, यहाँ पे Q2 पर बल निकाल रहा हूँ। आवेश Q1 के कारण लिख सकते थे, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 लिख सकते थे, यहाँ पे Q2 पे निकाल रहे हैं ना, तो आवेश के निकाय के कारण Q2 पर वैद्युत बल। अब भैया Q2 का हो, यहाँ पे देखा भाई, समझे, देखा यहाँ ये Q1 तो निकाल लिए रहे, अब Q2 पे निकाल अपना, फिर आप चाहे तो Q3 पे निकाल सकते थे, तो हम एक ठो करके बता दे रहे हैं, आप करना चाहो कर लीजिए उतना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया थोड़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा फार्मूला बता दे रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे, ठीक है। चलो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा। अब हम फार्मूला लिखता हूँ, 0 2 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर प्लस डैश डैश करके प्लस, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, F2n वेक्टर, ठीक है वन, ये आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो गया, सेम उसी के जैसा, जैसे यहाँ पे था यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे पे निकाल रहे हैं ना, तो हम दूसरे पे निकालेंगे तो सेम इसी का जैसा आएगा, तो कैसे आएगा भैया, देखो F2 वेक्टर, ठीक है, बराबर, अगर हम इसका मान इसी के जैसा रखें तो ये भी कॉमन बनेगा इसी के जैसा, तो हम सेम इसी के जैसा फार्मूला बना देता हूँ, 1/4 पाई अब से नॉट, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट में सीधा फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इसी के जैसा, सेम वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 करना है, बस जहाँ 1 था वहाँ पे 2 करना है, तो देखो यहाँ पे Q2 इंटू Q1, ठीक है, बटे जो ये फार्मूला है वही आएगा, 2 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे R21 का कैप करना है, ठीक है, R21 का कैप करना है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस वही फार्मूला आएगा, अगर हल करोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू Q3 बटा R23 का स्क्वायर, फिर R23 का कैप, ठीक है भैया। अब प्लस डैश डैश करके यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे Q1 2 रहे, सॉरी 2 इंटू Qn बटे R2n का स्क्वायर, फिर R2n का कैप, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है वन, इसको भी थोड़ा छोटा कर दीजिए ऐसे, ठीक है, इतना, ठीक है। ये आपका दूसरा जो है फार्मूला बन गया है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, चलिए, तो ये आपका ये दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है वन। तो इसको भी आपको क्या करना है, नोट करना पड़ेगा, आप ऐसे चाहे तो तीसरा का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है ये भी फार्मूला जो है प्रूफ हो गया, ठीक है वन। चलो चलो, ठीक है, तो ये आपका जो है फार्मूला ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ PROVED, ठीक है दोस्तों। इतना, अगर आप चाहें तो तीसरा का भी निकाल सकते हो, ये वाला तीसरा जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तीसरा भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट नहीं निकालना तीसरा, ठीक है। और इसको आप लोग इरेज कर दीजिएगा, ठीक है वन। तो पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, निवन का यहाँ पे, ठीक है, इसका फटाक से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लिखिएगा, फिर उसके आगे पेज पे आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, इतना ही रहेगा, ठीक है।